कौन सी पार्टी है, सपा, बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी? मेरी पहली पसंद बेड़ विधानसभा की जो पार्टी है वो यहाँ की जनता है, और जो मेरी जनता है मेरे सिर माथे पे है। जो मेरे क्षेत्र के लोग मुझे कहेंगे कि वो बिना किसी दल के अगर इतनी भीड़ है, मैं कह रहा अगर मैं दल में चला गया तो आजम क्या होगा ये देख लो। हैं? यदि दल आ अगर गया मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिना दल के ये हाल है, तो अगर मैं दल में चला गया तो ये बाकी अपना साथ और आशीर्वाद देगी, तो इनकी मोहब्बत से, इनके आशीर्वाद से पेड़ विधानसभा में ऐसा इतिहास लिखने का काम करें। पेड़ विधानसभा में इन नेताओं ने हमें गड्ढे देने का काम करा, मुझे उम्मीद है ऊपर वाले ने चीजें मुझे ताकत देगा तो इन गड्ढों में एक्सप्रेसवे का बनाने का काम करेंगे, गड्ढों में एक्सप्रेसवे बनाने बनाने का तो काम। देख सकते हैं बेहद विधानसभा के गांव कासमपुर में रोहित सिंह राणा का एक कार्यक्रम, जिसमें तमाम लोगों की भीड़ मैं पहले आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से रोहित सिंह राणा के चाहने वाले तमाम लोग, और देखिए उनका स्वागत किस तरीके से गांव कासमपुर में किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं गांव कासमपुर की। देख लीजिए किस तरीके से रोहित सिंह राणा के जो चाहने वाले तमाम लोग हैं वो बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का हुजूम। किस तरीके से बातचीत करेंगे रोहित सिंह राणा से। बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संघर्ष की आवाज को मजबूती देने का काम तो राणा जी, क्या कुछ कार्यक्रम आज कासमपुर में रखा गया है? जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं तमाम लोगों का हुजूम आपने इकट्ठा कर दिया। देखिए, ऐसा मुझे तो ये कहा गया था कि बस आप आ जाओ और आके चाय पी लो, लेकिन इस कासमपुर की धरती ने जो ऐतिहासिक स्वागत और मोहब्बत देने का जो काम करा, मुझे उम्मीद है आने वाले चुनाव में ये इतिहास लिखने का काम करेंगे। तो खाली चाय के लिए बुलाया था फिर? मुझे तो यही था कि भाई चाय पी के आनी, लेकिन इस कासमपुर की धरती में और यहाँ के एक एक बाशिंदे ने जो मोहब्बत दी, यकीन मानिए अभी कोई चुनाव नहीं है, ना चुनाव का वक्त है, ना मेरे पास किसी पार्टी का सहारा है, लेकिन उसके बावजूद जो मोहब्बत इन्होंने दी वो तमाम जिंदगी मेरे दिल में रहेगी। और यकीन मानिए जिस दौर में पार्टी वाले लोग जिन्होंने झंडियां लगा रखी हुए एक कार्यक्रम को तरस रहे, उस दौर में इतने बड़े हुजूम ने मेरा स्वागत करा, ये तमाम जिंदगी मेरे दिल में तो कह रहे हैं भोकाल काट रहे हैं रोहित राणा। अच्छा देखिए, मैं एक बात हमेशा ध्यान रखना, भोकाल जनता के दम पे है, और अगर जनता मेरे साथ है तो भोकाल तो होगा ही होगा। समझ रहे आप मेरी बात? भोकाल का जो शब्द है वो जनता के आपकी मदद के आधार पे है, उसकी मोहब्बत के आधार पे है। जब आपके साथ और आपके पीछे ये 50-100 गाड़ियां लेके, साथी ट्रैक्टर लेके, साइकिल लेके लोग आ रहे हैं, तो ये चीजें, ये जिसका चाहे भोकाल बना दे और जिसकी चाहे हवा निकाल दे। तो सवाल तो ये है कि 27 की लड़ाई के लिए पूरे तैयार है, कैसे लड़ी जाएगी बिना किसी पार्टी के? एक तरफ तमाम बड़ी पार्टियां, सपा, बसपा और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैंने हमेशा कहा कि मेरी जो तैयारी है, जो मेरे क्षेत्र के जो लोग खड़े हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे किस रास्ते से जाना है, किस रूप में जाना है, जहां मेरे वेट विधानसभा के लोग मुझे ले जाने का काम करें, उस रास्ते पे मैं चलने का काम करूंगा। और जहां तक तैयारी की बात है, निरंतर पिछले इतने 7, 8, 9 सालों से मेरे लिए तैयारी यही थी कि हर रोज उठ के जिसका थाने का काम है मैं थाने का काम कराऊं, जिसका कप्तान का काम है कप्तान का काम कराऊं। कोई मैंने किसी की मैयत, किसी की शादी। लड़ाई तो बड़ी है ना 27 के चुनाव की। देखिए, बड़ी लड़ाई है, और वो बड़ी लड़ाई वही लड़ेगा जो इन भेड़ विधानसभा वालों, क्षेत्र वालों के कंधों पे बैठने का काम करेगा। मेरी याद रखना, अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं किसी पार्टी के सिंबल के आधार पे मैं दोबारा यहाँ का चेहरा बनने की कोशिश करूंगा, तो मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता उसे जवाब देने का काम। हम लोग देख रहे हैं फायर स्टेशन की बात आप कर रहे हैं, मंडी की बात कर रहे हैं, और फिर शिक्षा के संस्थानों की आपने बात की, और तमाम ऐसे मुद्दे आपने उछाले हैं। क्या इन मुद्दों को लेकर अगर जनता ने प्यार दिया तो भरपूर प्रयास रहेगा और प्रयासरत रहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ चुनाव लड़ने का जो पैमाना था वो पहले यही था कि भाई फला नेता नहीं, फला नेता की पार्टी का ये है, पार्टी के नाम पे वोट दे दो, पार्टी ने ये करा, जाति के नाम पे दे दो, मजहब के नाम पे दे दो। हमने कहा कि नहीं, ये धंधा बंद होना चाहिए, ये धंधा बंद होना चाहिए। अब यहाँ का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा लेकिन बेरोजगार है। यहाँ का किसान मेहनत करता है लेकिन मंडी नहीं है, फसल नहीं बेच पाता। यहाँ की हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन आसपास कोई महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ घाड़ का क्षेत्र है, जंगल में आग लगती है लेकिन कोई फायर स्टेशन नहीं है। तो मेरी ये चाहे यहाँ के मुद्दों की बात हो, यहाँ हमारे युवाओं की, बुजुर्गों की, जो किसानों की जरूरत है, उस जरूरत के मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो कुछ ही महीने रह गए हैं विधानसभा चुनाव के, तो फिर कमर कस चुके हैं पूरे तरीके? देखिए, मेरी कमर पिछले 8 सालों से कसी हुई है, और जो वेट विधानसभा में इन नेताओं ने हमें गड्ढे देने का काम करा, मुझे उम्मीद है ऊपर वाले ने चीजें मुझे ताकत देकर तो इन गड्ढों में एक्सप्रेसवे का बनाने का काम करेंगे, गड्ढों में एक्सप्रेसवे बनाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि भेड़ विधानसभा की जो जनता है ये अपना साथ और आशीर्वाद देगी, तो इनकी मोहब्बत से, इनके आशीर्वाद से पेड़ विधानसभा में ऐसा इतिहास लिखने का काम करें जो अब से पहले कभी लिखा नहीं गया। तो 27 के चुनाव को लेकर फिर छाती ठोककर उतर चुके हैं रण में? देखिए, इस बार भेड़ विधानसभा का एक एक मतदाता चुनाव लड़ेगा। इस बार यहाँ का रहने वाला एक एक किसान, एक एक नौजवान चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो बदलाव चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसकी आवाज उठाए, वो चाहता है कि कोई उसके काम की बात करे। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं उस नौजवान के रोजगार की बात करके उसे मेन स्ट्रीम में लाऊं, उसे मुख्य मुद्दा बनाने की मैंने कोशिश करी। वरना यहाँ तो ये मुद्दे ही नहीं थे, यहाँ तो मुद्दे ही और चीजें थी। तो
मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो युवा है, युवा इस जोश को नया दिशा देने का तो काम। पार्टी तो बता दीजिए, रोहित राणा की सबसे पहली पसंद कौन सी पार्टी है, सपा, बसपा या फिर भारतीय जनता पार्टी? मेरी पहली पसंद बेड विधानसभा की जो पार्टी है वो यहाँ की जनता है, और जो मेरी जनता है, मेरे सिर माथे पे है, जो मेरे क्षेत्र के लोग मुझे कहेंगे जिस रास्ते पे चलने के लिए कहेंगे उस रास्ते पे नहीं, मैं अगर चलने जाना भी पड़ा किसी पार्टी में तो पहली पसंद क्या होगी आपकी, सपा, बसपा या फिर भारतीय देखिए, जब चुनाव का वक्त आएगा तो क्षेत्र के सारे जिम्मेदार साथी अपने बुजुर्गों के साथ बैठ के चर्चा करने का काम करूंगा, और जहां मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी जिस रास्ते पे मुझे कहेंगे उस रास्ते पे चलने का काम करूंगा। एक सवाल और पूछते हैं लोग कि भाई बिना किसी दल के, ये बड़ा चुनाव है विधानसभा का, ये बिना दल के तो जीता नहीं जाता, तो क्या करेंगे फिर रोहित सिंह राणा? भाई उन्हें को बिना किसी दल के अगर इतनी भीड़ है, मैं कह रहा अगर मैं दल में चला गया तो आलम क्या होगा ये देख लो। हैं? यदि दल आ गया अगर मैं ये तो- कह रहा हूँ कि अगर बिना दल के हाल है, अगर मैं दल में चला गया तो ये बाकी दल में चले जाएंगे, याद रखिए मेरी बात। तो सपोज कीजिए यहाँ की जनता ने आपको मौका दिया, आप 27 में विधायक बने, तो क्या कुछ प्री प्लान आपने बनाया है इस पूरे घाटक क्षेत्र को, जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे गिनाए? देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, मेरी विधानसभा क्षेत्र वेट में काम ही काम है, समस्या ही समस्या है। यहाँ बहुत काम की जरूरत है। मैंने कहा सबसे पहला काम नौजवान के लिए होगा। मेरे यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवा है वो पढ़ लिखने के बाद अपने घर में अपने बुजुर्गों के पास बैठा है, तो मेरी कोशिश होगी मैं अपने युवाओं को रोजगार दे सकूं। मेरी दूसरी कोशिश ये होगी, मेरे यहाँ किसान की बेल्ट है, किसान का ना गेहूं बिकता ना धान बिकता है, उसके लिए मंडी निर्माण कराने की कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी, हमारा किसान सबसे ज्यादा पॉपुलर लगाता है, तो कोशिश करूंगा कि यहाँ पॉपुलर की फैक्ट्री का निर्माण हो, तो यहाँ की जो जरूरत है उस जरूरत का काम करने का काम करूंगा। और फार्मों का आप बड़ा जिक्र करते हैं, बेट विधानसभा में तमाम नेताओं के फार्म बने हैं, कहीं रोहित राणा तो नहीं फार्म बनाएंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्म, मैं पहली बात है कि मैं इस मुद्दे को इसलिए उठाता हूँ कि बेड विधानसभा के लोगों ने जिस वजह से वोट दिया था कि आप हमारे काम आओगे, हमारी वोट की ताकत से उन्होंने हमारी जमीनें खरीद के बड़े बड़े फार्म बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी। तो मैं चाहता हूं कि ये लोग यहाँ से जिनकी जमीनें थी, बेड विधानसभा के लोगों को वो जमीनें वापस दिलवाऊं, और जिस 5-5 बीघे के किसान की जमीनें खरीद के इन्होंने गुलाम बनाया, तो ऊपर वाले ने ताकत दी, तो सबकी जमीनें वापस करा के सारे किसानों को जमीनें वापस दिलवाऊंगा। और जहां तक मेरी बात है, मैं ऐसे परिवार में पैदा हो गया, ऐसी जगह पैदा हो गया, विधायक बन के जितनी जमीनें ले नहीं पाए उससे पहले मेरे पास है। और आप एक तरीके से जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे वो दामाद हो किसी का या फिर विधायक हो और पूर्व विधायक के बेटे हो, तो आप ये बड़ा जिक्र करते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से जो नेता आते हैं, हमारा उनसे मुकाबला नहीं, हम किसान के बेटे हैं। देखिए, ऐसा है, राजनीति काम के आधार पे होनी चाहिए। आपने 5 साल क्या करा उसके आधार पे आप चुनाव मांगो, चुनाव में वोट मांगो। मैंने पहले 5-7 साल सेवा करी जब चुनाव में उतरा, लेकिन कोई सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ना चाहता है कि मैं विधायक का बेटा हूँ या मैं किसी बड़े आदमी का दामाद हूँ, तो मेरी एक कोशिश है, मेरा प्रयास है, मैं अपने लोगों को जगा के ऐसे लोगों को बाहर भेजने का काम करूंगा। तो अपने काम के बूते ही लोगों से कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं समर्थन की। मैं अपने नौजवान साथियों को जगाने का प्रयास करूंगा, और आज यहाँ का नौजवान जागा हुआ है। ये जो इतनी बड़ा हुजूम आप देख रहे हो, जो भीड़ देख रहे हो, ये नौजवानों का हुजूम इसी बात का है कि वो चाहते हैं कि ऐसे निकम्मे लोग यहाँ से बाहर जाएं, इसीलिए हमने नारा दिया, भेंट का लाल रखेगा सबका। तो कासमपुर वालों को क्या कहेंगे, जो भव्य स्वागत हुआ, हम देख रहे हैं फूल मालाएं पहनाकर, पगड़ी पहनाई और भव्य स्वागत आपका? तो कासमपुर की जो धरती है वो इतनी महान धरती है कि यहाँ इन्होंने एक ऐसा संदेश दे दिया, ऐसा इतिहास लिखा कि चुनाव में शायद किसी का ऐसा स्वागत ना हुआ। तो इन्होंने कासमपुर की धरती से आज इन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जो जिले में एक मजबूती देने का काम करेगा। तो ये भीड़ जो भोकाल हम देख रहे हैं, क्या वोटों में भी तब्दील की उम्मीद रखते हैं लोगों से? जो अपने दिल में जगह बना लेता है, जो अपने मन में वोट देने की इच्छा रखता है, वही आपके पीछे अपनी गाड़ी में 500 रुपए का तेल खर्च करेगा, वरना कोई अपने 500 रुपए गाड़ी में तेल नहीं खर्च करेगा। बात याद रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से गांव कासमपुर में रोहित सिंह राणा का ये भव्य स्वागत, ये भारी भीड़ तमाम लोगों की आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग उनसे मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर बेताब हैं, और बड़ी भीड़ आप देख रहे होंगे किस प्रकार यहाँ